आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 ऐसे बिंदुओं को संरेख करेंगे जिनके केवल निर्देशांक दिए गए हैं। तो प्रश्न 1 देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, 3, 4, -1, 2, -3, -4, 1, -10 संरेख हैं। तो इनके देखिए 3 बिंदु दिए गए हैं। हम इन 3 बिंदुओं को, इस बिंदु को ए, इसको बिंदु बी, इसको बिंदु सी मान लेते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, इनको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलें सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन चलिए मानते हैं। पहले माना बिंदु ए 2, 3, 4 का स्थिति सदिश वेक्टर ए इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 यूनिट वेक्टर जे प्लस 4 यूनिट वेक्टर के। इसी प्रकार से इस 2 बिंदुओं को भी लिख लें। अब बिंदु बी और ये बिंदु आपका है -1, 2, -3 का स्थित सदिश वेक्टर बी इक्वल टू ये आपका होगा माइनस यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 यूनिट वेक्टर जे -3 यूनिट वेक्टर के। इसी प्रकार सी को भी लिख लें। तो बिंदु सी मीन्स -4, 1, -10 का स्थित सदिश, इसको वेक्टर स्मॉल वेक्टर सी सपोज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -4 यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर जे -10 यूनिट वेक्टर के। ओके, चलिए ये 3 बिंदु संरेख होंगे तो उसकी शर्त होती है, यहाँ लिखेंगे 3 बिंदु ए, बी एवं सी संरेख होंगे। 3 बिंदु ए, बी, सी संरेख होंगे यदि क्या, तो ये आपका है वेक्टर ए प्लस स्केलर y इंटू वेक्टर b प्लस स्केलर z इंटू वेक्टर c इक्वल टू 0, जहाँ 1 प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। तो ये ए, बी, सी संरेख होंगे तो ये संरेख होने की कंडीशन आपका ये है। ठीक, अब इसी पहले वाले शर्त में हम क्या करते हैं, वेक्टर ए, बी, सी के वैल्यू को रख लें। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए मीन्स आपका हो गया 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर 4 इंटू यूनिट वेक्टर के, 4 इंटू यूनिट वेक्टर के। ओके, प्लस स्केलर y इंटू वेक्टर बी, तो प्लस y वेक्टर बी, तो वेक्टर बी आपका माइनस यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 यूनिट वेक्टर जे -3 यूनिट वेक्टर के प्लस स्केलर z इंटू वेक्टर सी, तो प्लस z स्केलर सी, ये आपका स्केलर z हो गया इंटू वेक्टर सी, तो वेक्टर सी का वैल्यू ये रख लें यहाँ पे, तो ये आपका हो गया -4 यूनिट वेक्टर आई प्लस जे -10 के इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट को खोल लीजिए। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट जो कहते हो, सेकंड ब्रैकेट में ये स्केलर y मल्टीपल होगा, साइन सब चेंज होंगे। उसी तरीके से तीसरे वाले में z स्केलर मल्टीपल होगा इस ब्रैकेट में और साइन सब चेंज होंगे। तो कह रहा है ये आपका हो जाएगा इम्प्लाइड एट 2 यूनिट वेक्टर i प्लस 3 यूनिट वेक्टर j प्लस 4
यूनिट वेक्टर के प्लस ये देखिए सॉरी ए प्लस ए माइनस हो तो प्लस माइनस ए माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वाई यूनिट वेक्टर आई, ए प्लस प्लस तो 2y यूनिट वेक्टर जे, ए प्लस ए माइनस तो माइनस 3y यूनिट वेक्टर के। इसी प्रकार इसको कर लें तो प्लस ये देखिए ए प्लस ए माइनस तो प्लस माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा 4z यूनिट वेक्टर आई। ओके, ऐसे इसको भी करें तो प्लस ये देखिए प्लस ए प्लस जेड यूनिट वेक्टर जे, और ए प्लस ए माइनस तो ये आपका हो जाएगा माइनस 10z यूनिट वेक्टर के इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अभी आई जे और के इसको हम एक कर, क्योंकि देखिए आई यहाँ है यहाँ है यहाँ है, इसी तरीके से जे भी 3 जगह है के भी 3 जगह है, तो इसको हम एक एक जगह समेट लेते हैं। तो चलिए पहले आई को देखते हैं। ए आई तो इसका कोफिशिएंट आपका 2 है। ए आई देखिए माइनस वाई तो माइनस वाई, और यहाँ पे आई आ जाइए ये देखिए तो ये आपका है माइनस 4z, ये आपका हो गया इंटू यूनिट वेक्टर आई। ओके, जे को भी ऐसे करें तो प्लस जे 3 तो 3, यहाँ पे आपका जे का कोफिशिएंट आपका प्लस 2y तो प्लस 2y हो गया, और यहाँ पे आ जाइए जे का कोफिशिएंट प्लस z है तो प्लस z इंटू यूनिट वेक्टर जे हो गया। ओके, चलिए इसी तरीके से यूनिट वेक्टर के को करें तो ये प्लस आपका यहाँ देखिए के का कोफिशिएंट प्लस 4 है, प्लस 4, यहाँ पे आए ये आपका माइनस 3y, और यहाँ पे आ जाए तो ये आपका माइनस 10z है, माइनस 10z इंटू यूनिट वेक्टर के इक्वल टू 0। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर आई जे के जो कोफिशिएंट देख रहे हैं इसको हम इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये आप कम से करें, पहला देख लें आई का कोफिशिएंट आपका 2 माइनस वाई माइनस 4z इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं y प्लस 4z इक्वल टू आपका 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसी तरीके से यूनिट वेक्टर जे के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0, और 2y प्लस z इक्वल टू 3 को इधर कर लें तो ये आपका हो गया -3। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को हम इक्वल टू 0 करना तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 3y माइनस 10z इक्वल टू 0, और 3y प्लस 10z इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर आपका 3 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास 3 समीकरण मिले, और ये तीनों समीकरण किस में है, ये स्केलर y z में है। और आप जानते हैं किसी समीकरण में जितने अननोन राशियाँ होती हैं हमें उसे हल करने के लिए उतने समीकरण चाहिए। तो चूंकि हमारे पास 2 ही यहाँ पे अननोन राशियाँ y और z हैं, और समीकरण मेरे पास 3 है, तो किसी 2 को अपनी सुविधा के अनुसार किसी 2 समीकरण को हम हल करके y और z की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो चलते हैं, चलिए देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 आपका y है, ये 3y, यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, लिखें यहाँ से समीकरण 1 में क्या करें 3 से गुणा कर दीजिए, और जो कुछ भी आता है उसमें से समीकरण 3 को आप माइनस कर दीजिए, माइनस समीकरण 3। तो चलिए करिए, पहले में
3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों पक्षों में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से करें तो ये 3y हो जाएगा और 3 4 जाइए आपका 12 हो जाएगा। z इक्वल टू 3 2 जाइए आपका 6 हो जाएगा, हो गया। अब इसमें से समीकरण 3 को हम माइनस कर लेते हैं, तो समीकरण 3 हमारा इधर है, करें तो ये हो गया आपका 3y ओके प्लस 10z इक्वल टू 4। तो सब्ट्रैक्ट कर लें इसको, अब a माइनस हो, a माइनस से a माइनस होंगे, ये देखिए ये 3y कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, ये प्लस 12 है, ये माइनस 10z, तो 12 माइनस 10 तो ये आपका हो जाएगा 2 और z इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 4, ये 6 प्लस 4 माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 2, अर्थात z इक्वल टू आपका आ गया 1 है, ठीक। यह z का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख लें। चलिए हम समीकरण 1 में ही रख रहे हैं, तो लिख लें यहाँ z का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें, तो रखें ये आपका क्या होगा देख लीजिए, y, तो y प्लस 4 इंटू जेड, तो z का वैल्यू आपका +1 आए तो इंटू आपका +1 हो गया और इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करें तो ये आपका हो गया y प्लस 4 1 जा 4 इक्वल टू 2 हो गया। 4 को पक्षांतर कर लें तो ये आपका हो गया y इक्वल टू -4 प्लस 2, अर्थात y इक्वल टू -2। तो ये देखिए आपके y का वैल्यू -2 आ गया। अब यह y और z के वैल्यू जो है संरेख की जो कंडीशन है सेकंड वाला, अर्थात 1 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि 0 होता है कि नहीं होता है। चलिए तो चेक करें, 1 प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमें इक्वल टू 0 चेक करना आता है नहीं आता। यदि 1 प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आता है तब दिए गए बिंदु संरेख होंगे, और यदि 0 नहीं आता है तो दिए गए बिंदु संरेख नहीं होंगे। तो चला 1 प्लस वाई में से आपका -2 प्लस जेड में से आपका +1 सॉल्व करें, देखें 0 आता है कि नहीं आता। तो ये 1 हो गया प्लस माइनस -2 हो गया, ये आपका +1, अर्थात इस दोनों को एक साथ पहले ऐड करना तो ये 2 हो जाएगा -2 ओके। तो ये देखिए वैल्यू आ गया 1 प्लस वाई प्लस जेड, 2 - 2 इक्वल टू 0, अर्थात ये देखिए 1 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अर्थात दिए गए जो तीनों बिंदु हैं हमारे, ये तीनों क्या हैं संरेख हैं। तो इधर नीचे लिख लेंगे अतः बिंदु ए बी एवं सी संरेख